आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत अभिनंदन। मैं आनंद भारतीय तर्कशील उर्फ राम भरोस मौर्य जी। इस समय सुबह के 6:45 हुआ है और जैसा कि हमने कहा था कि कल मिला जुला करके 4 बजे के आसपास तक हम एक वेज बिरयानी बनाऊंगा। तो दरअसल ये फोटोग्राफी बनाने का मेरा मकसद है कि ये संदेश आप तक मैं पहुंचाऊं। हकीकत सच्चाई ये है कि बॉम्बे में सन 85 में आया और 7 साल तक लगातार हाथों से खाना बनाया गया है। मुझे फक्र है, हमें खुशी है कि हम उस परिवार से हैं जो भारत के आन बान शान तिरंगा नहीं चौरंगा झंडा में जो चक्र है, अशोक चक्र, चंद्रगुप्त मौर्य के परिवार से बिलोंग करता हूं। तो आप सभी का एक बार उस तिरंगा झंडा, उस चौरंगा झंडा को नमन करता हूं जिस झंडे पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अगर मैं बात करूं, शुरुआती में जब झंडे का डिजाइन हुआ तो 3 रंग बना था और बीच में हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने चरखा रखा था। बाद में कुछ लोगों ने बोला गाय रख दो, कुछ लोगों ने बोला सांड रख दो, कुछ लोगों ने बोला नहीं घोड़ा रख दो, ज्यादा रेस होता है। एक आदमी ने कहा नहीं घोड़ा नहीं खच्चर रख दो। तो हमारे जैसे लोग उठ करके बोले नहीं कुछ नहीं होगा, न घोड़ा रहेगा और न खच्चर रहेगा, गधा रहेगा। तो हमारे भारत में गधा लोगों की बहुत भरमार है। तो मैं बताना चाहूंगा उसी बीच में उठ करके खड़ा हुए दुनिया के सबसे बड़े विद्वान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने कहा हमारे देश का जो आन बान शान तिरंगा झंडा है वो तिरंगा नहीं चौरंगा होगा, बीच में जो चक्र होगा वो अशोक चक्र होगा। सलूट करता हूं मैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और आपको हम बता दें जो अशोक चक्र है उसके पहले वो धम्म चक्र है। व्हाट इज द डिफिनेशन ऑफ धम्मा? धम्म है क्या? पूरे भारत में 5 लाख लोगों में को पता नहीं है। दुख हमें इस बात का है, विश्व के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले विश्व गुरु तथागत गौतम बुद्धा की बात करूं, उसी परिवार से बिलोंग करता हूं। मुझे फक्र है, मुझे गर्व है। ये पूरा भारतवर्ष सम्राट अशोक का है। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, बौद्ध वृक्ष के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, पीपल का एक ऐसा इकलौता पेड़ है जो 24 घंटा शुद्ध ऑक्सीजन देता है, लेकिन इन पाखंडियों ने उसमें भूत रख दिया। मैंने भी गांव में पीपल का पेड़ लगाया था बहुत प्यार से, मोहब्बत से। और आज की बात नहीं है, शादी के पहले की बात है, सन 85-80 की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन मेरी जो पिताजी की माता जी थी महाराजी मौर्य, जो हमारे दादाजी की जीवन संगनी रही ननकूराम मौर्य जी की, उनके दिमाग में घूंसा भर दिया गया था कि पीपल के पेड़ में भूत रहता है और भूत वाला पेड़ नहीं रहना चाहिए। जबकि मैं नहर पे लगाया था, जो पुल है अपना, पुल एक तरफ जाता है दीपापुर की तरफ, एक तरफ जाता है लक्ष्मणपुर की तरफ। तो लक्ष्मणपुर की तरफ मैंने लगाया था क्योंकि वहां खेत अपना था। लेकिन पाखंडियों की वजह से जो दिमाग में भूसा भरा गया, उसकी वजह से माता जी ने करीबन 5 फुट का पेड़ को उन्होंने काट दिया था जाकर के। हमें दुख हुआ उस बात का। और आपको बता दूं, दादा बाबा के जमाने में पिताजी का नाम माननीय किशोरी लाल जी स्मृति शेष दुनिया में नहीं है, और उनके पिताजी स्मृति शेष माननीय नरकूराम मौर्य। उनकी अगर विचारधारा की बात करूं ना, तो पूरे परिवार में उस विचारधारा का कोई नहीं था। कम उम्र में 4 तक 5 तक पढ़ाई किया उन्होंने, लेकिन सारा चीज जानते थे। कमाई किया उन्होंने, बाहर निकले, कानपुर गए और वहां जाकर के 2-3 भाइयों को पढ़ाना, जिसमें से माननीय ग्राम विकास अधिकारी ग्राम सेवक रहे जोशीलाल मौर्य जी को पढ़ाने का काम उन्होंने किया है, मैं दावे के साथ बोल सकता हूं। और हमारे पास उस जमाने में जब मैं गांव में था तो पोस्ट कार्ड हुआ करता था, उसमें लेटर मैंने पढ़ा, इतने पैसे की जरूरत है, इतने 5 रुपए की जरूरत है, 1 रुपए की जरूरत है। उन्होंने तब तक वहां से पैसा भेजा। मुझे याद है वो निमंत्रण कार्ड अगर होता तो मैं आज यहां पेश कर देता। लेकिन वही एक भाई पढ़ाई लिखाई करने के बाद ग्राम सेवक बने, ये मैं नहीं, मेरे दादाजी माननीय ननकूराम मौर्य बोलते हैं, ड्यूटी पा जाने के बाद, नौकरी पा जाने के बाद एक पान तक नहीं खिलाया। अलग बात है, नो डाउट, किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सच है, सच बोलूंगा।
सच बोलने से डरता नहीं हूं, क्योंकि ज्योतिबा फूले ने कहा कि अगर पढ़ लिख करके जानबूझ करके सच को सच नहीं बोल सकते हो तो सबसे बड़े जाहिल हो, अपने समाज के लिए धूर्त हो और मूर्ख हो। तो आगे मैं लेके चलूंगा आज की कड़ी में। आज मैं वेज बिरयानी बनाने जा रहा हूं। देखिए कल का ही ये पनीर मैं लेके आया, आपको दिखा दूं, आपको दिखाना चाहूंगा मैं। ये पनीर है, अमित डेयरी से लेकर आया हूं कल का। इसमें नमक डाला हुआ है और कल का ही नमक डाल करके पानी में गीला करके फ्रिज में रखा गया। और ये सोयाबीन है, इसमें भी नमक डाला गया है। नमक इसलिए डाला गया है कि जब ये पुलाव बनता है तो उसमें नमक ही नहीं मालूम पड़ता, किसको इसके अंदर नमक नहीं जा पाता है। अब आगे मैं आपको ले चलूँगा। पुनः एक बार राम भरोस मौर्य उर्फ आनंद भारती का अभिवादन स्वीकार करें। देखें, देश का आन बान शान जो हमारा नोट है, भारत की जो करेंसी है, उसमें सम्राट अशोक का लाट, यही है अशोक चक्र, यही है धम्म चक्र, यही है सत्यमेव जयते। और दुनिया में कोई शुद्ध है तो वो बुद्ध है, ये हम नहीं, माननीय नरेंद्र मोदी साहब भी कहते हैं, हमारे प्रधानमंत्री। ये देखिए, ये फोटो माता सावित्रीबाई फूले, भारत की प्रथम शिक्षिका महिला का किचन में फोटो लगा है। और आपको हम बता दें, ये देखिए जीवन संगनी शारदा जीवन संगनी R.K. मौर्य, आनंद भारती तर्कशील, द तर्कशील यूट्यूब चैनल, मौर्य इंटरप्राइजेस। ये जो बगल में देख रहे हैं, ये हकीकत सच्चाई ये है। आप देखिए, ये लगा है फोटो के बाजू में सम्राट अशोक। ऊपर देख लें, दुनिया के 100 महापुरुषों में पहला स्थान रखने वाले शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध का फोटो लगा है। आप ध्यान से देखिएगा, सावित्रीबाई फूले फोटो के ऊपर राइट में लगा है सम्राट अशोक। लेकिन कितने लोगों को बुद्ध की प्रतिमा, अंबेडकर की प्रतिमा लगाने में शर्म आती है। और यहां देखें, ये ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, दोनों जन साथ में हैं, हाथ में किताब। इनकी वजह से आज लड़कियां फाइटर प्लेन से लेके ट्रेन तक चला रही हैं। लेकिन दुख इस बात का है, उनको पता नहीं है, सावित्रीबाई फूले का नाम लेने में शर्म आता है। और ये रही जीवन संगनी। हकीकत सच्चाई ये है कि ये गई है, दरअसल हकीकत सच्चाई ये है, विपस्सना गई हैं, बुद्ध की शिक्षा लेने, दीक्षा नहीं शिक्षा लेने गई हैं। और ये तकरीबन फोटो हमारा सन 90 का होगा अंदाजा जी। और वो नहीं है, इसलिए अच्छे से वीडियो भी बनाने का अवसर मिल रहा है, नहीं तो काट छांट होता। देखिए सुबह का, जैसे हमने बताया 6:45, 7 बजने में 5 मिनट बाकी है। और अगर इनकी मैं बात करूं, फातिमा शेख की अगर मैं बात करूं, आपको मैं दावे के साथ बोलता हूं, सावित्रीबाई फूले सावित्रीबाई नहीं होती अगर फातिमा शेख नहीं होती तो। फातिमा शेख की अगर मैं बात करूं, ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले को घर से जानबूझ करके पाखंडियों ने निकाला। उनके पिताजी की को नहीं था कि निकले, लेकिन जानबूझ करके उनको निकलवाया गया। और आपको बता दूं, दर दर धोकर खाया इन लोगों ने गोबर मारा, डग्गर मारा, यहां तक पाखंडियों को नहीं समझ में आया तो गुह तक मारा है। और उसके बाद ये बहन फातिमा शेख, माता फातिमा शेख और इनके भाई उस्मान शेख अपने घर में पहला विद्यालय खोला, अपने घर में जगह दिया। ऐसे मुसलमानों को मैं सलूट करता हूं और कहता हूं, न हिंदू बनूंगा और न मुसलमान बनूंगा, अरे इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा। जब तक जीऊंगा इंसानियत के लिए लड़ूंगा। बाकी का देखेंगे अपन। ये आगे चलते हैं अपन। आपको फिर पुनः आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा वेज बिरयानी में, जबरदस्त। अब आगे काम चालू होगा। अब ये देखिए, ये हमारा कार्ड है, विजिटिंग कार्ड, सम्राट अशोक का लाट लगा हुआ है। शर्म आती है ऐसे पाखंडियों को सम्राट अशोक का नाम लेने में। ये देखिए सम्राट अशोक, और यहां पर देखिए सत्य शोधक समाज हितकारी लाभकारी और कर्मकारी संघ है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले सावित्रीबाई फूले ने आज से 100 साल पहले किया था। और इसकी अगर मैं बात, उद्देश्य है 1 लाख लोगों का संगठन बनाना। संगठन में शक्ति है, हकीकत बता रहा हूं। सत्य शोधक समाज अकस्मात दुर्घटना संगठन बीमा योजना है। बहुत सारी चर्चाएं करते रहेंगे अपन जी। अब अपन लेके चलते हैं आपको आगे जी। अब इस पनीर को हम थोड़ा मीडियम में काटेंगे, वीडियो थोड़ा बड़ा बनेगा। आज की तारीख में इतना तो है, आपको अगर गाली भी चाहिए तो डग्गर मारना पड़ता है, और मारेंगे तभी गाली भी मिलेगी, क्योंकि बंबई में मरने का फुर्सत नहीं है। और आज के तारीख में हकीकत सच्चाई ये है कि माँ भी बच्चे को तब पिलाती है दूध जब वो रोता है। माँ रोएगा नहीं तो माँ दूध भी नहीं पिला रही आज। हकीकत सच्चाई और कड़वी सच्चाई है।
कितना भी कोई बोले कि नहीं ऐसा नहीं है, ये झूठ है। और आज 60 साल के माँ बाप हो जा रहे हैं, करोड़पति लखपति के घर के बच्चे अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में, ओल्ड एज हाउस में छोड़ के चले आ रहे हैं और बोलते हैं कि वीडियो बना करके कोई भेजने ना पाए। शर्म आती है ऐसे बच्चों को वीडियो दिखाने में। मैं जा करके खुद देखा तो पता चला सर ऐसा है ना, वीडियो बना के भेजना मत, नहीं मेरे बच्चे को तकलीफ होगा। ऐसे ऐसे माँ बाप घर में पड़े हैं और सड़ रहे हैं कि बच्चे के डर के नाते किसी को बुलाते नहीं है। हकीकत सच्चाई ये है। ये कुत्ता दे दिए हैं बाप को, कुत्ता ले लो और इसी कुत्ते के सहारे जियो जी। करोड़ों रुपए का घर लिए हैं, लेकिन बोलते हैं अकेले पड़े रहो शांति से, अगर तुमको चलना है तब, और नहीं तो ओल्ड एज होम थिएटर तो है। ये है गुराई में रहता हूं। हकीकत सच्चाई ये है कि देख के आया हूं आंखों से। मारू ओल्ड हाउस है ना, बताने की जरूरत नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन वहां वीडियो निकालना दरअसल मना है। इसलिए मना है, ये जो पाखंडी बच्चे हैं, टीवी वीवी में परेशान बच्चे है ना, वो लोग चाहते हैं कि मेरे मम्मी पापा का फोटो दुनिया के साथ वायरल न हो। नहीं तो वायरल हो जाएगा तो मेरा क्या रह जाएगा, क्योंकि मरने के बाद यही लोग छत पे खाना परोसेंगे कि मेरे मम्मी पापा खाएंगे, बिल्ली बन के, कुत्ता बन के। आजकल हकीकत सच्चाई ये है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, लेकिन प्राणी बन गए हैं। बिल्ली और कौआ आज वो खाना भी नहीं पूछ रहे हैं। मैंने आंखों से देखी है, चाहिएगा तो वीडियो में दिखाऊंगा स्टेटस पे डाल के जी। ऐसे ऐसे संतान पैदा हो रहे हैं, है ना। आदमी का उम्र बड़ा होने के लिए कड़वा चौथ व्रत, 99% महिलाओं की बात है, दावे के साथ बोलता हूं। घर में आदमी 1 घंटा लेट, फायरिंग चालू। और आज की बात करूं मैं, मेरी दादी जी हैं, पिताजी की सगी चाची माननीय गंगाजली मौर्य, जीवन संगनी जोशीलाल मौर्य, आज वो भी विधवा हैं। पता नहीं कड़वा चौथ व्रत रहती कि नहीं। और हमारी माँ भी विधवा होके मरी। और दूसरी बात, मेरी सासू भी विधवा हुई और मरी बाद में, पता नहीं कड़वा चौथ व्रत काम कर रहा है कि नहीं। 2 सालियां हैं, वो भी मिला जुला करके विधवा हैं। और आपको बता दूं, पूरे विश्व का सर्वे हुआ है, सबसे ज्यादा विधवा महिलाएं भारत में पाई जाती हैं। हकीकत सच्चाई ये है। उसका कारण ये कड़वा चौथ व्रत। और कड़वा चौथ व्रत का किताब अगर पढ़ लेंगे, मैं दावे के साथ बोलता हूं, अगर आपके अंदर बुद्धि और चेतना और वैज्ञानिक सोच अगर होगा तो किताब को तुरंत जला के फेंक देंगे। डर पैदा किया गया है। लास्ट में लिखा गया है 13 ब्राह्मणों को बुला करके उनकी पूजा अर्चना करो, उनका सम्मान करो, तिलक लगा के विदा करो। ऐसे किताब को तो तुरंत जला देना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 25 दिसंबर 1927 को ऐसे किताबों को जलाया उन्होंने, मनुस्मृति नामक, क्योंकि तो उस समय का विधान था और संविधान दिया गया। मैं धन्यवाद देता हूं त्रिपाठी सर को, जो कि संविधान की उद्देशिका के बारे में वो बता रहे हैं। लोगों तक पहुंचाने का काम मैं करूंगा, दावे के साथ बोलता हूं। तो लोग बोलते हैं संविधान लेके क्या होगा, और आपको हम बता दें, ध्यान से ज्ञान और संविधान से सम्मान मिलता है तो मिलता है। जब लात पड़ती है ना, तब संविधान का दरवाजा खटखटाते हैं, ऐसे नहीं। फिर पुनः एक बार लेके चलूंगा आप लोगों को पनीर की तरफ। अमित डेयरी से लाया हूं पनीर ये, और जबरदस्त आधा किलो है। और ये है दरअसल सोयाबीन, इसमें भी बहुत सारी विटामिन मिलती है। आपको बता दूं 92 तक मैंने भी चिकन मटन मांस खाया, अंडा खाई, नो डाउट, क्योंकि दोनों का रेट सेम था। लेकिन उसके साथ साथ में लोग बियर बार, डांस बार की बात करने लगे, शराब की बात करने लगे। और आपको बता दूं, एक झटके में मैंने छोड़ दिया तो छोड़ दिया, खत्म खिस्सा कहानी। अंडा तक नहीं खाता हूं, लेकिन जब इच्छा होती है तो ये जो जिसमें बहुत सारे प्रोटीन है, ये खाता हूं। न्यूट्री नगेट की बात कर रहा हूं। और आसाराम भैया के मामा, सगे मामा मोतीलाल मौर्य जी की विचारधारा जबरदस्त रही है। शुरुआत में उन्होंने न्यूट्रीला करके एक कंपनी थी, वो यही बनाती थी सोयाबीन। तब उस समय जब लोगों को बना के परोसा गया, और आज से करीबन ये मिला जुला करके सन 80 की बात कर रहा हूँ, 80 क्या और पीछे जाइए, 75 की बात कर रहा हूँ। आधे लोग जो मटन चिकन खाते थे जबरदस्त दबा के खाए, और जो लोग मटन चिकन नहीं खाते थे उन्होंने छोड़ दिया। बोले तूने बर्बाद कर दिया, भगत नाम के होकर के तूने चिकन मटन चला दिया। लेकिन हकीकत सच्चाई ये है, ये सोयाबीन है। और हम आपको ले चलेंगे गाजर की तरफ। अब गाजर क्या है? गाजर से ऐसा लोग बोलते हैं कि गाजर पे खून बढ़ता है।
अब खून बढ़ता है कि नहीं, लेकिन इतना मुझे मालूम है खून का शुद्धिकरण होता जरूर है, ये तो पक्का है। और इसको हम छीलेंगे नहीं, क्योंकि छील देने से, दरअसल हकीकत सच्चाई ये है कि वो जो विटामिन है इसके बुकले में है, और नो डाउट केमिकल बहुत सारा डाला जाता है। लेकिन कहते हैं बचपन में था तो गाजर बेचने वाला आता था, कहता था गाजर खाओ खून बढ़ाओ। हकीकत सच्चाई ये है ना। तो आज गाजर भी मैं लेके आया हूँ और काफ़ी लोगों तक ये पहुँचाने का प्रयास मैं करूँगा। और वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ मेरा एक है कि आदमी चाहे तो हर काम कर सकता है, नो डाउट। किसी कारणवश पाखंडियों ने तकलीफ दिया मेरे को, नो डाउट, जिसमें प्रशांत आंगले का नाम आता है, उसने मेरे परिवार को बर्बाद किया है। लेकिन ठीक है, मरेगा वो जल्दी। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे हाथों से मरे वो, नहीं तो कभी का मैं मार दिया होता उसको। दुख है हमें इस बात का। और अब आपको ले चलते हैं, शिमला मिर्ची है ये। साला बचपन में तो कभी मैंने नाम ही नहीं सुना था शिमला मिर्ची का। अभी मिर्चा तो जरूर है, लेकिन ऐसा लोग बोलते हैं, हकीकत सच्चाई ये है, ये तीखा नहीं होता है। मौर्य परिवार का लड़का हूं, कोयरी परिवार का लड़का हूं, लेकिन शिमला यहाँ बंबई आके सुना। और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का नाम मैंने सुना बंबई आकर। गांव में था तो बस वही नकुल और भीम, और संविधान के बारे में तो मैं जानता ही नहीं था बिल्कुल। नो डाउट कुछ पढ़ाया गया, मूल अधिकार है, संपत्ति का अधिकार है, अचल संपत्ति के अधिकार है, बहुत सारा चीज मैंने सुना देखा, नो डाउट। लेकिन धन्यवाद देता हूं भारतीय शूद्र संघ को, जो कि कहते हैं कि गुलामों को गुलामी का एहसास करा दो, गुलाम अपने आप बेड़िया तोड़ के फेंक देगा। एहसास कराने के बाद भी ये जो पाखंडी है उसी पाखंड में लिपटे हुए हैं, है ना। कोई भी कर्मकांड होगा एक विशेष जाति से करवाना चाहेंगे ये लोग जी। और कहते हैं मैं पढ़ा लिखा हूं, पढ़े लिखे गधे हो। और आपको बता दूं, ऐसे लोग जो पढ़ लिख लेते हैं, तथाकथित लोग, इंजीनियर, डॉक्टर, वसीयर अगर हो जाते हैं, तो मैं दावे के साथ बोलता हूं आपके घर में झांकने तक नहीं आएंगे। इंजीनियर, डॉक्टर, वसीयर, मंत्री, हैं, अभिनेता, नेता हो जाते हैं तो आपके घर में नहीं आएंगे। और बाकी जो पढ़ा लिखा नहीं है, पाखंडी है, वही आपके घर में आता है फैलाने के लिए। हमें आपको कहा जाता है वर्ण है, वर्ण में जाति है, जाति में कर्मिक ऊंच नीच है, तथाकथित के आगे सारे नीच हैं। कितनी बड़ी विडंबना। मेहनत हम लोग करें, मजा वो लोग मारे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारे गांव का ग्राम प्रधान संजय गौतम, नो डाउट जनरल सीट पे फाइट किया उसने, आज गांव का प्रधान है। दुख हमें इस बात का है, आज भी उसके लिए बर्तन अलग से है। कौन लड़ाई लड़ेगा? बाबा साहब ने जितनी लड़ाई लड़के यहां तक पहुंचाए, आप बाबा साहब का एक अंश भी काम नहीं कर सकते हो। और आपको मैं दावे के साथ बोल रहा हूं, गारंटी के साथ बोलता हूं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अगर समाज से कटता है और समाज से हटता है तो सामाजिक प्राणी नहीं है, सिर्फ वो प्राणी है, मतलब जानवर है, ये मेरा मानना है। अरे ज्योतिबा फूले ने उस समय गुलामगिरी किताब लिखा। पढ़े लिखे हो तो पढ़ लो उसको, और नहीं पढ़े लिखे हो यूट्यूब पे चले जाओ, डॉक्टर लक्ष्मण यादव का नाम डालो, उनके हिसाब से गुलामगिरी 15 मिनट में क्लियर हो जाएगा। अरे ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले को ऑलरेडी हकीकत सच्चाई ये देखा जाए, उसमें माता सावित्री, माता फातिमा शेख को भी भारत रत्न मिलना चाहिए था, और न दिलवाने का कारण यही हमारे लोग हैं। मौर्य, माली, कुशवाहा, ये लोग नहीं चाहते कि उनको भारत रत्न मिले। लेकिन चिंता बिल्कुल न करें, अगर 5 साल तक जिंदा रहा, हजारों नहीं लाखों बच्चे रोड पर आएंगे, और भारत रत्न क्या विश्व रत्न देने में बिल्कुल हिचक नहीं होगा, और देना पड़ेगा। और हमारे ही लोग सावित्रीबाई फूले का और फातिमा शेख का नाम लेने में शर्माते हैं। अरे ऐसे पढ़े लिखे लोगों को तो मर जाना चाहिए जुल्लू भर पानी में डूब के, जिनकी वजह से आप फाइटर प्लेन चला रही हो, जिसकी वजह से ट्रेन चला रही हो, जिसकी वजह से देश चला रही हो। आज बता दूं, खाली 1 लाख महिलाएं जंग में उतर जाएं बंबई की आजाद मैदान में, एक दिन में भारत रत्न विश्व रत्न मिलने में कोई रोक नहीं सकेगा, मैं दावे के साथ बोलता हूं। लेकिन ये लोग आपकी वजह से नौकरी कर रही हैं, लेकिन नाम लेने में शर्म लगता है। ऐसे लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज एक जमाना था, किसी की बेटी नौकरी करती थी शादी के पहले तो लोग बोलते थे बेटी का कमाई खा रही है। वो आज जब तक नौकरी नहीं करेगी तब तक सदियों नहीं होगा। आज वो कह रही हैं कि भैया ऐसा है ना कि हम अपने पैर पे खड़ा होंगे।
तब उसके बाद शादी करेंगे। ये तब और अब में फर्क है। ये बहुत सारी बातें हैं, इस तरह से बात करता रहूंगा और लगातार लड़ता रहूंगा जब तक जिंदगी है। नो डाउट आदमी है, इंसान है, गिरता है, उठता है, उठना गिरना चाहिए। मैं तो अपने आप को पता नहीं क्या करने वाला था, लेकिन जिंदा हूं। 5 साल के अंदर पूरे भारत में आग लगा दिया जाएगा। अरे बताइए, कक्षा 7 की किताब में पढ़ाया जा रहा है कि जात के हिसाब से, मूल के हिसाब से, वर्ण के हिसाब से, धर्म के हिसाब से, रंग के हिसाब से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। और ये पाखंडियों ने आज भी बर्तन बाहर रखा है। शर्म आनी चाहिए पाखंडियों को कि भाई हम कर क्या रहे हैं। बताइए, इतनी बड़ी विडंबना है साहब। बहुत सारी चीजें हैं, चर्चा होती रहेगी, है ना जी। ये जो है फ्रोजन पे लिखा हुआ है ग्रीन, मतलब ये हरा मटर है और ये मैं दूध की दुकान से लाया। सोचिए, ये हरा मटर किसानों से खरीदा गया मात्र समझिए 10 रुपए में, और हमारे तक आते आते हुआ ये 50 रुपया। बताइए, ये 40 रुपया कौन लिया? ये बीच के बिचौलियों ने खा गए। ये हरा मटर है और आपको बता दो ये पुलाव में पड़ेगा जी। फ्रिज में रखा जाता है और वो भी फ्रीजर में, ताकि एकदम ठंडा रहे, मछली की तरह। मछली भी ऐसे रखा जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। और देखिए, अभी धुलाई हो रही है और 6:45 पे कार्यक्रम चालू हुआ है और मिला जुला करके 7:45 तक, 1 घंटे में तो मेरा बन ही जाना चाहिए। ये प्रयास रहेगा, क्योंकि आप लोगों से बात भी करनी है ना। नहीं तो आदमी क्या है, कहें तड़पने लगे तीर खाने के बाद और तेरी याद आई तेरे जाने के बाद। जब तक जिंदा रहोगे कोई याद नहीं करेगा। और आज के तारीख में बुढ़ों को, बुजुर्गों को रेलवे स्टेशन पर देख रहा हूँ, धक्का मार के गधे निकल जा रहे हैं, उनकी जगह पे बैठ जाके खड़ा नहीं होते हैं। वही आदमी जब मर जाता है तो फूल माला लेके आते हैं। ऐसे गधे लोगों को तो धकेल देना चाहिए दरवाजे से। फूल माला लेके आया मरने के बाद? जीते जी कभी फूल माला लाया? और हमारे उत्तर प्रदेश में कफन लेके आते हैं, इंतजार करते हैं मरे तो कफन लेके जाएंगे। और ऐसे मूर्खों से मैं पूछना चाहता हूँ कि जीते जी तूने 10 रुपए का रुमाल नहीं दिया तो मरने के बाद कफन लेके आता है? और यही मूर्ख लोग जो पढ़े लिखे लोग हैं बोलते नहीं, मरने के बाद 1 कफन 2 कफन बहुत हो गया। लेकिन क्या करेंगे, शर्म आती है बिना कफन का आने में। अरे दे दो 100-200 रुपया, 1000-2000, दम है तो रीति रिवाज और परंपरा। अरे रीति रिवाज परंपरा तो कोयरी का रीति रिवाज परंपरा था। मुरई, मरचा, भंटा, गाजर बोना और उसी को बेचना। काहे को छोड़ दिया? लोहारों का काम कर रहे हो, आज करो ना वही काम, कौन ना बोलता है। रीति रिवाज परंपरा, बाबा की शादी 7 साल में हुई थी, करो ना 7 साल में। 7 साल में करोगे सड़ जाओगे जेल में। करो ना रीति रिवाज। किसी का आदमी मर जाए, उसके औरत को जिंदा जलाओ, सड़ोगे जेल में। जैसा कि मैं बार बार लगातार कहता हूं, ध्यान से ज्ञान और संविधान से सम्मान मिलता है। लेकिन पाखंडी लोग बोलते संविधान पढ़ के क्या फायदा? जब डंडा पड़ेगी ना तब पुलिस चौकी में जाएंगे, तब संविधान की बात आएगी। शादी हो जाएगी मंत्रों से। मैं तो बोलता हूं मंत्र से उसका डिवोर्स भी कराएं, डिवोर्स कराएं मंत्र से, और उसको पकड़े गधे को जिसने शादी कराया था कि भाई तूने इतना बढ़िया शादी कराया तो कैसे लफड़ा हो रहा है। और आपको बता दूं 3-4 के ऊपर FIR हो जाएगा ना, ये लोग शादी कराना बंद कर देंगे। अरे तूने गन्ना बैठाया, तूने सब कुछ किया है, उसके बाद ये छोट छोटी कैसे हो रहा भाई है? एक ज्योतिषी आया था थाने में कंप्लेन करने के लिए कि भाई हमारा पर्स किसी ने चोरी कर लिया। हकीकत सच्चाई है ये। बताइए, ज्योतिषी होकर के तेरे को मालूम नहीं पड़ा कि मेरा पर्स चोरी होने वाला है? दुनिया को बेवकूफ बनाने वाले, भारत की मैं बात कर रहा हूं, जो लोग अपने आप को गौ को माता मानते हैं, जो लोग बोलते हैं गाय का गोबर और गाय का मुंह सेहत के लिए हानिकारक और लाभदायक है, मैं दावे के साथ बोलता हूं, ताजा आपको दिलाता हूं मैं, और फ्री में दिलाऊंगा। मार्केट में 180 रुपया किलो है, आपको फ्री में दिलाऊंगा। यही बगल में 3 गाय बांधी जाती है। हम तो कहते हैं गाय को घास देने जाते हो और इतनी अच्छी अगर उसका जो है कि गौमूत्र है और गोबर है, उसको लेके आने का। और एक बाबा आता है बोलता है उससे फेस वॉश करने का, और खुद नहीं करेगा। बताइए कितनी बड़ी विडंबना है। ऐसे ऐसे लोग मंच पर जाकर के बता रहे हैं गोबर से फेस वॉश बनता है।
एक बार करके दिखाओ। और कुछ गधे हैं वो तो कर भी लेते हैं, बताइए। अरे हम तो कहते हैं गाय के गौमूत्र से ज्यादा अच्छा होगा अपनी माँ का मूत्र पीना, अपनी माँ का मूत्र पीना। ये मेरा मानना है। जिसने तुमको पैदा किया, जिसने तुमको 9 महीना पेट में रखा, उससे ज्यादा फायदेमंद वो होगा। अरे गाय भी एक जानवर है, भैंस भी एक जानवर है, वो भी तो दूध देती है। बचपन में मैंने बकरी का दूध पिया, तो क्या करूं, बकरी का हागा खाऊं, बकरी का मूत्र पीऊं? पुनः एक बार मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा। हम किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है। ये पाखंडी लोग जो पाखंड फैला रहे हैं, बस हमारे शुक्ला मैडम जी, पुष्पा मैडम जी हैं, बड़ी जबरदस्त हैं। और अगर मैं बात करूं, अभी अभी त्रिपाठी जी हैं, पंकज त्रिपाठी, संविधान के बारे में एक एक पन्ना और एक एक पेज खोल करके बंदा बता रहा है कि संविधान की उद्देशिका क्या है। भारत को एक संपूर्ण देश बनाना है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बनाने के लिए भी बना नहीं है, बनाने के लिए। और आपको हम बता दूं, इसी तरह से टीवी और बीबी में परेशान रहे, संडे मंडे को पिज्जा खाते रहे, तो देश फिर से गुलाम हो जाएगा और गुलामी में जियोगे। वर्ल्ड के हिसाब से काम आपको बढ़ जाएगा। कोयरी हो तो मुरई मरचा भंटा बो और उसी को बेचो, वही काम करना पड़ेगा। जैसे हिंदू राष्ट्र बना, मैं दावे के साथ बोलता हूं, आपको ये काम करना ही पड़ेगा। आप डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, वर्सियर हो गए, पायलट हो गए, सारी डिग्री खत्म, तब समझ में आएगा कि संविधान हमें क्या देता था। ऐसे समझ में नहीं आता है लोगों को। अब खोल दिए है नीचे का सिस्टम, पता नहीं कहाँ बड़ा वाला कड़ाही कहाँ है। अब देखता हूँ, मैं खोजता हूँ। बड़ा वाला कड़ाही, बड़ा वाला कड़ाही, बड़ा वाला कड़ाही कहाँ है भाई? है, मिला। चलनी भी है, कड़ाही भी है। अब चलते हैं हम स्टोव की तरफ। अब स्टोव की तरफ बड़ी वजन कड़ाही है, कुरला से आया है, कुरला गफूर खान स्टेट से। जबरदस्त। कहाँ है भाई लाइटर? लाइटर लाइटर लाइटर, हाँ, हमारे विनय मौर्य जी हैं। हकीकत सच्चाई ये है, अपनी माता जी की यादगार में, अपनी माता जी के यादगार में हकीकत सच्चाई ये है कि स्मृति से प्रभावती सतीश कुमार मौर्य इनकी जीवन साथी का नाम था। विलेज बदलीपुर पोस्ट सुनियामा, डिस्ट्रिक्ट जो है संत रोहिदास नगर, ये है। दरअसल उन्होंने अपने माता पिता के यादगार में दरअसल भेंट के रूप में दिया है, मौर्य इंटरप्राइजेस सृष्टि फार्मर निधि लिमिटेड। इसमें उन्होंने नाम लिखा दिया है ताकि बच्चे जाने कि हमारे सांसद कौन है। प्रिया तूफानी सरोज, सांसद मछलीसर, उत्तर प्रदेश। क्योंकि हमें हक अधिकार लेना होगा तो संसद के पास जाना होगा, क्योंकि सांसद अपने से नहीं, हमारे वोटों से बनी है। इसीलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बोला कि अब राजा कोई रानी के पेट से पैदा नहीं होगा, हमारे आपके वोट से पैदा होगा। लेकिन लोग वोट का महत्व नहीं समझ पाते हैं। ये देखिए, बहुत जबरदस्त विनय मौर्य जी ने दिया है। और आपको बता दूं, भारत का संविधान भी लिख दिया है उन्होंने। देखिए, ये भारत का संविधान भी एयर पिलो पे लिख के दिया है उन्होंने। बधाई के पात्र हैं, मैं सलूट करता हूं उनको। घर घर ये पहुंचाना। आग लग जाएगी जब सारे लोग संविधान के बारे में जानेंगे तो। और हिंदू कोड बिल की बात करते हो, अगर महिलाएं जान गई और जानने के बाद पढ़ लिया और पढ़ने के बाद समझ गई, इसके बाद भी अगर वो नहीं जाग रही है ना, तो दरअसल चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। अब आगे चलते हैं। लाइटर लाइटर लाइटर, ये मिल गया, लाइटर भी मिला। ये जला चूल्हा। ये अब इस पे कढ़ाई रख दिया जाता है। अब कढ़ाई में डाला जाएगा तेल, जबरदस्त एकदम। और मटर हमारा कहाँ है? मटर तो एकदम बर्फ हो गया है। एक्चुअली फ्रीजर में रखा हुआ था ये, और दुकान वाला बताया भी कि भाई फ्रीजर में रखना इसको, नहीं तो खराब हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि कम से कम ये साल भर पुराना होगा, ऐसा लग रहा है। अब जाते हैं, अपन देखते हैं क्या है। और इसको हम कटिंग करेंगे प्यार से, मोहब्बत से। हाँ,
साला इसका चाकू अब समझ में नहीं आता, इधर पे काटूं कि उधर पे काटूं। ये कटा, वेरी गुड। अब ये मटर है, आधा किलो मटर लिया गया है। देखिए मैं आप तक दिखाना चाहूँगा हकीकत सच्चाई। ऐसा मैंने देखा था दरअसल यहाँ पर कहाँ बोलते हैं उसको, एक मछली की कंपनी है, वो है नेरुल के आगे है, इंडस्ट्रियल है, क्या नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, जूही नगर के आगे पनवेल के पास में है, ये MIDC है। वहाँ पर इस तरह की जो है मछलियाँ और जो है वो लोग कटिंग करते हैं, सफाई करते हैं, बाद में इस तरह से फ्रीजर में रखते हैं। देखिए ये बर्फ़ का टुकड़ा, ये बर्फ़ है और ये मटर है और हरा मटर है, एकदम ज़बरदस्त मटर। और ये देख रहा हूँ ये किराना दुकान पे भी मिल रहा है, फ्रिज में डाल के। बताइए विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया। और आज हमें भी जो है कि चलनी में चंदा को देख रहे हैं, लोग जो है दूरबीन से चंदा को देखे। और आपको बता दूं गैलीलियो नामक वैज्ञानिक था जिसने दूरबीन का आविष्कार किया। जब दूरबीन का आविष्कार किया तो उसने कहा सूरज नहीं डोलता, ये पृथ्वी डोलती है। ये जो भक्त लोग थे, भक्ति मार्ग वाले, वो तो ज्ञान मार्ग था, बेचारा वैज्ञानिक बना, दूरबीन का आविष्कार किया। उन लोगों ने चर्च में ले जाकर के काली कोठरी में रखा कि तुम गलत बोल रहे हो, धर्म के विरुद्ध बोल रहे हो, और बाद में उसको फांसी दे दिया। और आज 400 साल के बाद वही लोगों ने स्वीकार किया कि गैलीलियो ने जो कहा था सूरज नहीं पृथ्वी डोलती है, हकीकत में सच हुआ। आज पढ़े लिखे लोग भी गैलीलियो का नाम नहीं जानते होंगे, और जानते होंगे तो शर्म के नाते किसी को बताते नहीं है, क्योंकि उनके भावनाओं को ठेस पहुंच जाएगा। आपका भावना आपको मुबारक, बधाई के पात्र है। दरअसल बड़ी जबरदस्त बर्फ है भाई, इसमें तो थोड़ा पानी डाल देता हूँ ताकि इसको तेल में उबालना भी है। पानी डाल दूंगा तो साथ धड़ाधड़ हो जाएगा। अब आगे की तरफ चलता हूँ, देखता हूँ। जबरदस्त तेल अपने पास है, और तेल का नाम क्या है, जबरदस्त तेल है। तेल के बारे में थोड़ा सा जानकारी मुझे मिली है, और जानकारी है राइस ब्रान तेल। राइस ब्रान के बारे में सारे लोग जानते हैं, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूँ 5 लाख लोगों में एक को पता नहीं है कि राइसीला क्या होता है, एक को भी पता नहीं है। और इस तेल को मनमोहन सिंह ने अवार्ड दे चुके हैं। और आपको बता दूं जितने राइस, ये देखिए मैं पूरा बॉक्स दिखा दे रहा हूँ, यस यह, और महंगा नहीं है, 2200 रुपए में 15 लीटर मिलता है ये, यस। और ये राइसीला, राइसीला RICELA, राइसीला और फिजिकल रिफाइंड राइस ब्रान ऑयल, और इसमें लिखा ट्रांस फैट फ्री है ये, और बहुत सारी चीजें हैं आपको मैं बताऊंगा। पहले तेल डाल दूं ताकि कढ़ाई लाल हो गया। और इस तेल की खासियत है कि तेल जब जलता है ये तो धुआं बन के उड़ता नहीं है। और इसकी खासियत के बारे में बताऊं, आपके घर में अगर 5 लीटर तेल लगता होगा तो आपका 3 लीटर में काम हो जाएगा। और इस तेल की खासियत के बारे में अगर मैं बात करूं तो हकीकत सच्चाई ये है कि जो चीज आप बनाएंगे टेस्ट उसी का आएगा। कढ़ाई ज्यादा लाल हो गई है, फिर भी ज्यादा तेल हो गया, उसको मैं इस्तेमाल करूंगा कहीं न कहीं ज्यादा इधर उधर। देखिए ये 15 लीटर का गैलन है, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये आपको डीमार्ट में मिलेगा, राइसीला फिजिकल रिफाइंड, और बहुत सारे इसके कंटेंट्स हैं। आप देखें, आपको दिखा दे रहा हूं, ये है। और इसका MRP जो लिखा है 2165 रुपया लिखा है, लेकिन मैं दावे के साथ बोलता हूं आपको 2000 में घर पहुंचा के मिल जाएगा। और 2000 रुपये में 15 लीटर कोई तेल नहीं मिलेगा आपको, दावे के साथ बोलता हूं। लेकिन आपको बता दूं 5 लाख लोगों में एक को पता नहीं है, और जिसको पता है वो बताता भी नहीं है कि बता दूंगा तो इसको जानकारी हो जाएगी जी। बधाई के बाद अब आगे की तरफ चलते हैं हम। अब इसको हम तेल में छान के निकालेंगे पहले, एकदम जबरदस्त। ये मटर है हमारा, और वीडियो बनाने का मेन मकसद हमारा है कि भाई हम अगर मटन चिकन नहीं खा रहे हैं, लोग बोलते हैं अरे मौर्या जी वेज बिरयानी है कि नॉन वेज बिरयानी है। अरे यार दिखा देता हूं आपको बना के, आप भूल जाओगे सब, मैं दावे के साथ बोलता हूं। एक्चुअली इसको मैं घी में बनाने वाला था, लेकिन जानबूझ करके घी में बना के तेल में बना रहा हूं। जबरदस्त। इसमें ऑलरेडी नमक पहले से डाला हुआ है पानी में,
देखिए जबरदस्त ये लाल हो गया है। और जरा सा मैं आपको दिखा दूँ कढ़ाई, तेल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा हुआ है। ये देखिए तेल जागे 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 जी। और प्रयास रहेगा क्योंकि सावधानी घटी कि दुर्घटना घटी। लेकिन पाखंडियों ने बोला है जो करता सब ऊपर वाला करता, ठेंगा करता है। ऊपर वाला बॉडी में सबसे ऊपर अपना माइंड है, वही करता है। अब देखिए मैंने ये डाल दिया पनीर, और पनीर को आपको बता दूं थोड़ा सा तेल में लाल करके डालेंगे ना, आपको मैं दावे के साथ बोलता हूँ, कलेजी होती ना कलेजी, जो मटन मांस खाने वाले हैं उसको फेल कर देगा ये, मैं दावे के साथ बोलता हूँ। आज दरअसल एक अवसर मिला और ये बनाने का एक अवसर मिला है। देखिए अब ये गाजर भी है, इसको भी तलूंगा जबरदस्त अलग से, और ये सोयाबीन है इसको भी तलूंगा। उसके बाद मटर का नंबर आएगा। उसके बाद जब भात बनेगा जबरदस्त, क्या बोलते हैं उसको, कौन सा चावल है रे उसको, मैं तो देखता हूँ पढ़ के बताऊंगा कौन सा चावल है जी। अब हम इसको छानेंगे। पलटा 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 पलटा, चलो पलटा नहीं है, इससे मैं छान देता हूँ। वेरी गुड यार, ग्रेट। अब इसको एकदम लाल करना है मेरे को। इसको थोड़ा सा चलाएंगे नहीं तो पकड़ लेगा तावा में, अरे कढ़ाई में। करीबन मोटी मोटा अगर देखा जाए तो 3 साल पहले 3-4 साल पहले मैंने एक बार पुलाव बनाया था। 4 साल क्या 10 साल हो गया होगा। और आज 10 साल के बाद फिर एक अवसर मिला है बनाने का जी। क्योंकि यहाँ राय चंद बहुत हैं, ये नहीं ऐसे करना, ये नहीं तो ऐसे करना, ये नहीं पड़ता वो नहीं पड़ता। जितना चीज डालोगे उतना अच्छा है। और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, अपना जन्मदिन मनाते हैं तो एक पेड़ जरूर लगाइए। अगर पेड़ नहीं लगा रहे हैं तो दरअसल सामाजिक इंसान हो ही नहीं सकते आप, और पेड़ की वजह से जिंदे हो। और हो सके मरने के बाद तो भैया इलेक्ट्रिक पे जलो यार, कम से कम पेड़ बच जाएगा। जबरदस्त देखिए तल रहा हूं, अरे गजब यार। आधा किलो मिला जुला करके ये है पनीर। करीबन मेरे को लगता है, कभी तो मैंने क्या ध्यान में नहीं आ रहा है, 350 रुपया किलो पनीर है। नो डाउट ओरिजिनल ये नहीं होगा, मुझे पता है, क्योंकि आज भैंस से दूध जो निकालते हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूं 99.9% इंजेक्शन मार के निकाला जाता है। आंखों से देखी हुई चीज है। और जब इंजेक्शन मारते हैं तो जो भैंस 5 लीटर दूध देने वाली है 8 लीटर दूध देती है। आज तो देख रहा हूं देसी घी 500 रुपया किलो मिल रहा है, और मैं आपको बता रहा हूं वो घी नहीं है, वो चर्बी है आपको जो 500 रुपये में मिल रही है। अगर घी ओरिजिनल लेने जाएंगे तो 2000 रुपया किलो होना चाहिए। आप घर में घी बना के देखिए, पता चल जाएगा जी। तलाई हो रही है जबरदस्त। अब ये तलने के बाद तब ये तलूंगा मैं सोयाबीन, इसमें भी नमक मिलाया गया है पहले का। एक खा के देख लेता हूं जरा। अरे गजब यार, गजब, एकदम नमकीना रहा है। और हमें समझाया जाता है नमक पहले नहीं डालने का। हमको मालूम है जब बन जाता है, जब वो पनीर खाओ और सोयाबीन खाओ तो उसमें नमक नहीं रहता है। प्रयास रहेगा कि अच्छा से अच्छा बने। लास्ट में चावल लगाऊंगा इसी कढ़ाई में, जबरदस्त। कढ़ाई में चावल बनाऊंगा। वैसे तो देखा जाए तो कुकर में बनाना चाहिए, देखता हूँ बड़ा वाला कुकर होगा तो कुकर में बना देंगे। जबरदस्त एकदम लाल होना चाहिए। और थोड़ा चलाया इसलिए जा रहा है कि भाई कहीं पकड़ न ले जी। अब ये तेल को मैं इसी डब्बे में फिर से डाल देता हूँ। 15 लीटर का तेल है ये, और मेरे को तो लगता है 3-4 महीना चलता होगा। मैं पक्का तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इधर ये देखिए, फिर से दिखा दे रहा हूँ एक बार। इस तेल को जरूर मंगाएं आप। और ये तेल एक्चुअली हकीकत सच्चाई ये है, अगर ये तेल को खाएंगे तो 5 साल उम्र बढ़ जाएगी। 15 लीटर तेल है ये, 15 लीटर लिखा है, 13.650 kg है ये जी।
और अगर यहाँ की मैं बात करूँ तो दरअसल ये पानी पीने का फिल्टर मशीन, आप देखिए ध्यान से, ये फिल्टर मशीन है। और इस मशीन की खूबी के बारे में बताऊं, ये मशीन की खासियत क्या है। ये दरअसल आरओ सिस्टम है। आरओ का मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस। एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस से पानी गुजरता है, एकदम पानी जो है फिल्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन टीडीएस, टोटल डिजॉल्व सॉलिड्स, ऐसा WHO बोलता है कि 70% तो होना चाहिए कम से कम। लेकिन अगर इसको अच्छी तरह से कर दिया जाए तो 15 हो जाता है। लेकिन 15 अगर कर देते हैं तो दरअसल वो पानी पीने के लायक नहीं होगा। कम से कम उसका टीडीएस लेवल 70 के आसपास होना चाहिए। और यहाँ महानगर पालिका का ऑलरेडी आरओ से प्रोसेस होके पानी आता है, लेकिन पाइपलाइन में इतने कचरे जमा हैं, मैं दावे के साथ बोलता हूँ, इतना कचरा नहीं, मेघा भी है, मेघा के साथ साथ सांप भी है, सांप के साथ साथ गोजर भी है, बहुत सारी चीज, मछली भी है, उसमें सड़ जाती है। इसके लिए आरओ लगाना जरूरी है। जी जी। और फिर पुनः मैं आता हूँ पनीर की तरफ, और जबरदस्त लाल हो रहा है और साइज मीडियम काटा गया है। इसके बाद हमारे पास और क्या क्या है दिखाते हैं आप। वीडियो थोड़ी लंबी बन रही है क्योंकि कुछ विचारों का आदान प्रदान होना भी जरूरी है। और आपको हम बता दूं, भारत में हमारे जो महापुरुष रहे हैं, संत कबीर से लेके, देखिए बतासा भी लेके आया हूं। ये बतासा इसलिए लाया हूं कि बचपन में इसी बतासा के लिए तरसते थे हम लोग। ये है बतासा, शक्कर का प्योर बना हुआ, लेकिन डायबिटीज के लोग इसको बिल्कुल न खाएं। ये बतासा है, 1 किलो बतासा लेके आया हूं। आज दरअसल हमें जाना है सम्राट अशोक की। अगर मैं बात करूं, उस जमाने में सम्राट अशोक का बनाया हुआ मंडपेश्वर गुफा, जो शिवाजी नगर पंचशील के नाम से जाना जाता है, मैं दावे के साथ बोलता हूं वो बुद्ध की धरती रही है। और ये पाखंडियों ने वहां पर लाल और टीका बीका लगा के क्या क्या कर दिए हैं। लेकिन धन्यवाद देता हूं मनोज कुबराकड़े को, विजयालक्ष्मी को, 33 संगठनों को उन्होंने मिलाया। और अभी पिछले महीने में कम से कम 300-400 लोग गए थे। पुलिस की गाड़ी, भैया तेरा घर है तू इसको ले ले। लेकिन आपको बता दूं, वही शिवाजी नगर में कम से कम 5000 लोग होंगे, उसमें से कम 100 घर मौर्य लोग हैं। लेकिन मजाल नहीं कि आकर के देख लें। उसमें एक हमारे भाई साहब आसाराम मौर्य का भी नाम आता है जी। अभी आज उनसे भी मैं बात करूंगा। अरे आपके घर के सामने कोई आपका घर का कब्जा कर ले रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा है, और खड़ा होकर कब्जा करवा रहे हो। जबरदस्त। ये देखिए अब ये लाल होने चला है। लाल होने का मतलब थोड़ा कड़ा हो जाएगा तो खाने में मजा आता है, नहीं तो चावल के साथ में ये भी उसी में मिक्स हो जाएगा। जबरदस्त। और हकीकत में मुंह में पानी आ रहा है ना। जी जी जी। अब ये हो गया है, अब इसको मैं निकालूंगा, नहीं तो ज्यादा लाल हो जाएगा। और कहते हैं खाने को जला के खाओ एकदम, और भात को गला के खाओ। लेकिन इतना भी मेरा मानना है, खाने को जितना बिगाड़ के खाओगे ना, खाना उतना अपने को बिगाड़ता है। अब अपन लेंगे ये कढ़ाई बड़ा वाला, अच्छा इसमें डाल देते हैं। ये कढ़ाई नहीं, ये कुछ और चीज है। अभी रखूं इसको। बड़ा बर्तन, बड़ा बर्तन, देखता हूं बड़ा बर्तन है क्या कोई। इधर नहीं, इधर बड़ा बर्तन, ये कढ़ाई है, ये कढ़ाई है, इसमें अड़ जाएगा। अब इसको मैं निकाल रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा बनेगा एकदम। देखिए आप, तेल छान दिया एकदम, यस। और तेल देख रहे हैं ना, इतना गर्म तेल है, लेकिन बिल्कुल धुआं उड़ नहीं रहा है। ये देखिए जबरदस्त, एकदम लालो लाल जलेबी की तरह निकल रहा है। प्रयास तो ऐसा रहेगा कि ऐसा पुलाव बने, वेज पुलाव, इस तरह का पुलाव कोई देखा न हो। खाने की तो बातें छोड़ दीजिए, प्रयास है मेरा। अरे वाह, क्या जबरदस्त है एकदम। जैसे अगर आपने मटन चिकन खाया होगा तो जैसे कलेजी होती है, कलेजी, सेम वही चीज है। और इसको खाने के बाद हमें केकड़ा नजर आ रहा है। केकड़ा बोलेगा तो उसका टेस्ट नजर आ रहा है।
हम और नर्मदा शंकर विश्वकर्मा थे, जाते थे पानी में केकड़ा पकड़ के लाते थे, जो उसका मुंह होता था उसको खींचते थे, खाली मुंह का जो है निकाल करके उसको तेल में या तवा में तल करके खाते थे। लेकिन हम लोगों का जो है दरअसल मूर्खतापन था, किसी जीव को मारना और उसके मुंह को खाना, ये हम लोगों की मूर्खता रही है। अब डालेंगे हम सोयाबीन। अरे वाह, जबरदस्त सोयाबीन भी गया कढ़ाई में, धार 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 धार। करीबन मेरे को लगता है ये तो बहुत कम रहा होगा, वजन में 100 ग्राम 150, क्योंकि वजन बहुत हल्का होता है। अब जबरदस्त इसको लाल करेंगे, ऐसा लाल करेंगे ताकि ये लाल हो जाए, और इसमें नमक डाल करके कल से ही रखा हुआ है। और एक दिन मैं केक भी बनाऊंगा, और केक ऐसा होगा, घर का केक होगा, उसमें काजू है, बादाम है, पिस्ता है, दूध है, दुनिया का हर पौष्टिक आहार डालूंगा उसमें, और 5 किलो का केक बना दूंगा साले को। पूरे परिवार का नहीं, दादा बाबा का सबका जन्मदिन बना दूंगा। उसी परिवार अपना भगत के नाम से जाना जाता रहा है, लेकिन बचपन में हमें पता है कि हमारे घर में बकरी थी। बकरी, कोई शादी ब्याह के लिए आता था तो बकरी हटाओ जल्दी, नहीं तो शादी ब्याह नहीं होगा। उसके बाद की अगर मैं बात करूं तो मुर्गी पालन का भी कुछ काम चला, पालन मतलब घर के लिए मुर्गी भी पालते थे हम लोग, मुर्गी खाते भी थे। क्या जबरदस्त टेस्ट है भाई, इतना जबरदस्त नमक है कि नमकीन फेल है। जबरदस्त। अब इसको लाल करेंगे, एकदम लाल। ज्यादा नहीं, 15-20 मिनट लगेगा। और समय है, अब चावल की भी तैयारी करता हूं। इसी कढ़ाई में चावल भी बनाऊंगा। कढ़ाई में बनाने से क्या अपने को पता चलता है कितना पानी डालना है, कितना क्या डालना है। बाद में सबको मिक्स करूंगा मैं, और तेज करता हूं ये। वेरी गुड, अब ये तेज हुआ। अब चावल निकालता। अरे बाप रे, मटर भी बाकी है अभी। अब मटर बर्फ से जो है, अरे बाबा 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 बाबा, अरे बाबा बाबा बाबा, ये मटर है, अभी भी इसमें बर्फ जमा है। क्या बताएं यार, गलती हुई, थोड़ा सा निकाल देना चाहिए था पहले। ये देखिए, ये मटर एकदम हरा मटर ऐसा लग रहा है ना, और हकीकत में हरा हरा मटर को इन लोगों ने फ्रीजर में रख दिया, और सेम टू सेम वैसे है। ये विज्ञान की देन है। अब ये पानी डाल दिया हूं, ये देखिए पानी इसलिए डाल दिया ताकि बर्फ सरफ खत्म हो जाए। अब इसके बाद नंबर आएगा इसी का। अरे जबरदस्त, कुछ लोगों का नींद भी खराब होता होगा, क्या मैं बताऊं। लेकिन जो मस्ती में सोने वाले हैं ना, उनको उनका नींद खराब कभी नहीं हो सकता है। अरे नींद है तो नींद है, कहीं आग लगे बस्ती में, जीना है मस्ती में। बधाई के पात्र हैं, और श्रीमती जी विपස්සना में गई हैं, उनका कंधा से कंधा मिला के साथ दे रही हैं सुप्रभा मैडम जी। और मैं तो बोलता हूँ, अगर उस तरह से उन्होंने फॉलो अप किया तो दावे के साथ बोलता हूँ, पतला होने में कोई रोक नहीं सकेगा उनको। और ये एक्टिव है, उसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वजन बहुत ज्यादा है। बहुत सारी चीजें हैं। हीरालाल को भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। बैजनाथ जी हैं, लालमणि जी हैं, और भोजवानी बिल्डर के यहाँ सिक्योरिटी का काम करते हैं मिश्रा जी, नाम उनका याद नहीं आ रहा है, मिश्रा जी के नाम से जानता हूं उनको। और 5 साल पहले उनको एक बैग दिया था, आज भी याद करते हैं। जरूर आजकल में मैं ले जाऊंगा, आज तो संडे है, अभी पेड़ को पानी देना है। एक शर्मा परिवार है, सैलून है ऑलरेडी उनका संत निरंकारी गेट के बगल में, और आज उनके यहाँ मेरा भोजन है 8 बजे। शर्मा परिवार नाई बिरादरी से हैं और बाबतपुर के रहने वाले हैं,
और उस सैलून का नाम रखवा रहा हूं राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फूले एंड फातिमा शेख हेयर कटिंग सैलून। अगर हमारे लोग चाह लें, गली गली में, मोहल्ले मोहल्ले में, गांव गांव में, शहर शहर में सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, सावित्रीबाई फूले, श्मशान में, शादी में, ब्याह में, गृह प्रवेश में सावित्रीबाई फूले को बताना होगा, तब जाके भारत रत्न मिलने वाला। यहां तो बोला जाता बोलने का नहीं, जाने का, एंजॉय लेने का, खाने का और चले आने का। और वही तथाकथित आता है 4 घंटा तक पकाता है, लेकिन किसी की अगर हिम्मत हो तो वहां रोक के दिखा दे मेरे को, क्या क्या नहीं बोलता है वो। और यही महिलाएं बैठ करके क्या क्या नहीं करती बताने की जरूरत नहीं। मैं देखा हूं रात को 12 बजे से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि मैं भुक्तभोगी हूं। और लोग मानते भी हैं कि हकीकत में ये गलत है, लेकिन साहस नहीं कर पाते, हिम्मती नहीं है, कामचोर हैं, डरपोक हैं। कहते हैं लोग क्या कहेंगे। अरे जब आपने अपना काम छोड़ा, मौर्या का लोहारों का काम चालू किया, तो शर्म नहीं आई कि मैं कौन सा काम करने जा रहा हूं। ये तो बाबा साहब अम्बेडकर की देन है। उन्होंने संविधान में लिखा भारत का हर नागरिक भारत के किसी कोने में जाके बस सकता है और कोई भी काम कर सकता है। ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब की तस्वीर लगाने में शर्म आती है, सम्राट अशोक का नाम लेने में शर्म आती है। इतना अगर आप में गट्स है, सम्राट अशोक का नाम लेने में तकलीफ है, नोट में से निकाल लो, समझ में आ जाएगा। जितने नोट आपके घर में हो सब में सम्राट अशोक का लाट निकाल दो, और कोई भी एग्रीमेंट कराओ, रजिस्ट्रेशन कराओ, उसमें से सम्राट अशोक का जो मोहर है वो निकलवा दो, समझ में आ जाएगा सम्राट अशोक का मतलब क्या होता है। घर घर सम्राट अशोक को, फातिमा शेख को पहुंचाना होगा, लोगों को जगाना होगा। हमारे महापुरुष संतराम बीए प्रजापति, जगदेव प्रसाद कुशवाहा, राम स्वरूप वर्मा, ललई सिंह यादव, संत गाडगे महाराज, इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया है। और यहां तक बोला, अरे पाथर पूजे हर मिले तो मैं क्यों न पूजू पहाड़, और घर की चकिया कोई न पूजे जेका पीसा खाए। और कहा का मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन मन चंगा ही नहीं है। जबरदस्त एकदम, नो डाउट किसी के भावनाओं को आहत पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये है, जागो और जगाओ। अब एक बतासा खा के पानी भी पीना पड़ेगा मेरे को। लोग कहते हैं बोलते बहुत हो। मैंने गया था तिवारी जी के घर पर, रिटायर्ड टीचर हैं, उनके घर में 6 साल का बच्चा, उसका खाली मैंने नाम पूछा, बेटा नाम क्या है? कहे शिवम तिवारी सब पे भारी, इतना बड़ा नाम। और अपने बच्चे से नाम पूछ लीजिए, बताने में शर्माता है। अब देखिए इस मटर को, हमारे पास जाली है, ये जाली, अब ये जाली मैं ऐसे डाल दूंगा, धक 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 धक। अब इसमें ऑटोमेटिक छन जाएगा, सब पूरा निकल जाएगा पानी, एक एक बूंद। और हकीकत में ये हरा मटर है, लेकिन हर दुकानों पे मिल रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन दूध वाले ने बोला भैया मटर भी लेके जाओ, मटर भी ले लिया। सोमवार को दरअसल मेरा विजिट है सफाई कर्मचारी अभियान 4 को कांदीवली में, करीबन 6:30 बजे वहां पहुंचना है मुझे। और वहां की डिपार्टमेंट की जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, नाम मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, कल मेरी उनसे बात हुई है। और सफाई कर्मचारी को अगर किसी ने कचरे वाला बोला और वीडियो मिल गया, 2 साल तक जेल में डाल दूंगा उसको। वो सफाई वाला है, कचरे वाले हम आप हैं। ये कचरा बास मार रहा है, कचरा कौन किया है? सब कोई सफाई कर्मचारी ने लाके डाला है। ये दिखा देता हूं, जो लोग यहाँ के रहने वाले वही लोग डालते कचरा फचरा ही, गद्दा रजाई भी डाल देते हैं। देखिए कचरा,
बीमारी नहीं तो क्या आएगी। दो दो बार सफाई करने के लिए जाली भी लगाई मैंने, लेकिन ये पाखंडियों ने एक पैसा उसका दिया नहीं मुझको। अभी भी जाली वहां लगाई गई, जाके देखिएगा सामने जा, कम से कम 18,000 रुपया लगा था और एक पैसा पाखंडियों ने नहीं दिया। बतासा बतासा खा रहा हूं, बतासा जी। पानी पीऊंगा। और जबरदस्त लाल हो रहा है। जितना ज्यादा तेल में पक जाएगा उतना अच्छा कड़ा रहेगा। हाँ, रही बात जो बूढ़े हैं उनको खाने में थोड़ी दिक्कतें हो सकती है, जिसका दांत कमजोर है, क्योंकि जो चिकन मटन खाते हैं उनको मालूम है कूचना पड़ता है। हमने खुद खाया है, साला हड्डी में से खींचना पड़ता है, दांत जो है खराब हो जाता है एकदम। और मछली तो और बेकार होता है, जाके दांत में चुभ जाता है। अब इसके बाद मटर और गाजर का नंबर आएगा। अब एकदम पक गया, अब इसको निकालने जा रहा हूं। अब आप तक दिखाऊं, थोड़ा सा बैक, यस, देखिए एकदम लाल हो गया। ये देखिए एकदम लालो लाल जबरदस्त। अब इसको हम निकाल ले रहा हूं। बहुत जबरदस्त पौना भी है, तेल एकदम बिल्कुल निकाल देगा। यस, अरे गजब यार। काफी लोगों को आमंत्रित कर दिया हूं भैया। यार मटर घर 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 घर। अब इसके बाद गाजर का, ये देखिए मटर जबरदस्त। अब ये मटर है, मटर आप देख रहे हैं, ये ज्यादा समय नहीं लगेगा इसको, थोड़ा ही समय में लाल हो जाएगा। बर्फ में था। अब वेरी गुड। इसमें दरअसल थोड़ा नमक मारना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गया। और इसके बाद की अगर मैं बात करूं तो चावल भी निकलेगा, लवंग इलायची है, और इसके अलावा देखिए काजू बादाम, ये काजू बादाम और ये किशमिश और ये लवंग इलायची, ये लवंग इलायची है। लवंग इलायची जाएगा। लोग बोलते हैं लवंग इलायची में भूत बहुत तगड़ा भागता है। जिंदे आदमी से तो कोई डर ही नहीं रहा है, मरे हुए को भूत बना के बेवकूफ बना रहे लोग। ये देखिए लवंग जबरदस्त बड़ा बड़ा पीस आया है। इसको मैं धोऊंगा पहले। लवंग इलायची को धोऊंगा। और इसके साथ साथ में काजू बादाम जो आया है उसको भी धोऊंगा। अब मिला जुला करके बन भी गया है, 1 घंटा होने को आया है ना। जबरदस्त एक ही चूल्हे पे काम हो रहा है।
अरे गजब यार। इसके बाद ये है काजू बादाम को भी हम अच्छी तरह से काट लेते हैं। काटने के बाद भानुशाली किराना स्टोर से आया है मटेरियल लेकर। इस समय 1 घंटा हो गया। 6:45 से 7:45 हो गया। अब दरअसल बन भी गया है। चावल को टाइम नहीं लगता है। चावल बनाना, आपस में मिलाना, बस यही काम ही रह गया है। और इसी कढ़ाई में ही चावल बनेगा। इसको देखिए बराबर से धो लिया गया। ये काजू बादाम पिस्ता लवंग इलायची सब एकदम मिक्स, जबरदस्त। आपको हम दिखा दें, अभी हमारा मटर भी एकदम जबरदस्त हो गया है। थोड़ा सा चना भी डाल दे क्या? अरे जबरदस्त। अब ये भी हो गया है। मटर आपको दिखा दूं, ये मटर है। मटर एकदम से हो गया है। और ये है काजू बादाम पिस्ता लवंग इलायची, जिसमें भूत प्रेत जबरदस्त चलता है। पहले के ज़माने में किसी के खाने में एक लवंग आ जाता था तो समझ जाता था भूत दे दिया। और ये गाजर है, और ये है कौन सा मिर्चा, शिमला मिर्चा है, और ये आपका सोयाबीन, और ये पनीर जी। अब आगे चलते हैं। और ये वीडियो लंबा बनेगा, आप लोग चिंता बिल्कुल न करिएगा। जिसको नहीं देखना है कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं देखना है कोई देखने की ज़रूरत भी नहीं है। अब इसके बाद हम लेके चलेंगे आपको, इसमें ले लेता हूँ क्योंकि ये भर जा रहा है। ये यस, वेरी गुड, यस। ये मटर फ्रिज में रखा हुआ था, फ्रीजर में एकदम बर्फ था। अब आग एक ऐसी चीज है, अगर सही सलामत इस्तेमाल करेंगे तो भोजन पका के देगा, और गलत इस्तेमाल करेंगे तो घर में आग लगा देगा जी। जबरदस्त निकल गया ये मटर। अब हम इसमें डालेंगे लवंग इलायची
काजू बादाम, यस, देख लें, काजू बादाम, लवंग इलायची डाल दिया गया है, ज़बरदस्त एकदम। मटर यहाँ निकाल लिया गया है और इसमें पनीर है और सोयाबीन है। अब इसके बाद नंबर आएगा गाजर का। गाजर खाओ, खून बढ़ाओ। अब पुनः हम लेके चलेंगे किचन की तरफ। यस, चेहरा नहीं दिखाया जाएगा चलेगा, लेकिन किचन दिखना चाहिए। गरम इसलिए कर दे रहा हूँ कि इसमें भी कीड़े मकोड़े कुछ भी होंगे तो खलास हो जाएंगे। और इसमें चुरने की कोई बात नहीं है। लवंग है, इलायची है, किशमिश है, बादाम है। अब इसको निकाल लूंगा। काटना चाहिए था, लेकिन पक जाने दीजिए, उसके बाद चाकू लगा देंगे क्योंकि बड़े बड़े पीस हैं। और ये देखिए आप, काजू बादाम पिस्ता लवंग इलायची, और ये आपके सामने। प्रयास रहेगा आज तक का जितना भी ज़बरदस्त वेज बिरयानी बना होगा उससे ज़बरदस्त। चावल 2 किलो चावल है, जहाँ तक मुझे जानकारी है। ये 2 किलो चावल लिया गया है और ये बासमती चावल है, बड़ा वाला चावल। पता नहीं प्लास्टिक वाला चावल तो नहीं है क्या, देखते हैं इसको भी धोएंगे। अब चावल पकेगा। अब ये पानी डाल दिया, पानी में हल्दी डाल दिया। ज़बरदस्त कुकर है ये बड़ा वाला, और चावल को ज़बरदस्त धो लिया हूँ एकदम सुपर। और मिला जुला करके 1 घंटा 7 मिनट का वीडियो भी बन गया है। हकीकत सच्चाई ये है कि अब चावल पकने ही वाला है। दरअसल कुकर की सीटी नहीं मिल रही। ये देखिए, ज़बरदस्त काजू बादाम पिस्ता किशमिश मटर और काबुली मिर्चा अंदर है, सोयाबीन और वगैरह वगैरह। और देखिए चावल का रूप जी, बस 1 सीटी में पकेगा। देखें ज़बरदस्त ये चावल का रूप। यहाँ पर पानी गर्म हो रहा है और ये तमाम मिल गए सब। जो बचा हुआ तेल इधर घी डाल करके इसमें ओके किया गया। और ये जो धुआं देख रहे हैं ये पक भी रहा है, क्योंकि थोड़ा मात्रा ज़्यादा बनाना था, बनाना भी चाहिए, बचेगा तो और लोग खाएंगे। कुकर में भी दरअसल चावल बन के एकदम ज़बरदस्त तैयार है, एकदम सुपर। चावल पक भी गया है, गर्म पानी भी हो रहा है, आवश्यकता पड़ने पे बढ़ाया घटा जाएगा। नमक थोड़ा सा बढ़ाना है चावल में तो देख लेता हूँ। हकीकत सच्चाई है, पुलाव बन के तैयार। ये देखिए ज़बरदस्त पुलाव है। ये बुजुर्गों के लिए है, ज़्यादा कूचना नहीं पड़ेगा। ये बुजुर्गों के लिए है ये वाला, और ये है जवानों के लिए, थोड़ा सा कूचना पड़ेगा। और ये है सादा जी। इसी के साथ बातों को विराम दूंगा। आप सभी का मंगल हो, आप सभी का कल्याण हो। इसके बाद यहाँ से मैं जाऊँगा, हकीकत सच्चाई ये माता सावित्रीबाई फुले को एक बार दिखाना चाहूँगा, जिनकी वजह से आज लड़कियाँ फाइटर प्लेन से लेकर ट्रेन तक चला रही हैं। अब इसके बाद की अगर मैं बात करूँ, सच्चाई ये रही कि पुलाव बन के ज़बरदस्त तैयार हो गया। अब यहाँ से मैं निकलूंगा एक शर्मा जी के यहाँ 10 मिनट 15 मिनट के लिए, क्योंकि शर्मा जी दरअसल हमारे बाबतपुर के रहने वाले हैं। दरअसल शर्मा जी परिवार बहुत पहले से दरअसल वो लोग सेविंग का काम करते, दाढ़ी बनाने का काम, बाल बनाने का काम, जिसको हम बाहर वहाँ जो है हर जगह हज्जाम बोलते हैं कि क्या हज्जाम हो गया। हज्जाम नहीं, वो दरअसल जन्मजात से इंजीनियर है, बाल काटने के इंजीनियर हैं और ज़बरदस्त काट कूट के एकदम ओके करते हैं। और इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा पुलाव लेकर के मैं जाऊँगा मंडपेश्वर गुफा, जो सम्राट अशोक के ज़माने का बनाया हुआ गुफा है। ये पाखंडियों ने दरअसल उसको अपना घर बना लिया है। और इसमें मनोज खोबराखड़ेकर और विजया लक्ष्मी जी तथा 33 लोगों का, विशाल कांबलेसर का बहुत बड़ा रोल है। धन्यवाद।